तो मेरे प्यारे साथियों, आज एक और क्लास लेके आए हैं आप सबके लिए, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जो कि पॉलिटी से अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से लिया गया। ठीक है दोस्त, तो पिछली कक्षा में हमने 50 क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अनुच्छेद, अनुसूची और कितने भाग हैं। ठीक है, सबके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल जो है वह किस संविधान से, कहाँ से लिया गया, किस संविधान से? तो जो कि कनाडाई संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरलैंड का संविधान और जर्मनी का संविधान। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का संविधान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का संविधान, जो कि भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के संविधान में किया गया है। और भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति घोषित करती है। ठीक है मेरे दोस्त, वो है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? ठीक है मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, भारतीय संविधान यानी संघवाद का उपकेंद्रीय अवशिष्ट शक्ति, संघवाद का उपकेंद्रीय रूप से जहाँ केंद्रों की तुलना में अधिक मजबूत, यानी कि अधिक मजबूत होता है। और दूसरा होता है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। और तीसरा होती है केंद्र राज्यपालों से राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और चौथा जो है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार सिद्धांत होता है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो कि अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, ठीक है, और कितनी सूचियां हैं सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो मेरे दोस्त सीजीएल 12 फरवरी 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर कराएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 74। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अपना कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। कार्यपालिका को क्या और न्यायपालिका को पृथक्करण करता है, यानी कि अलग अलग करता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लेके चलते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट क्षेत्र श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय से, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। ठीक है, तो चलो चलो लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 56 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, जो कि हमने 50 पहले करा दिया था। उसके बाद आज हम फिर इस क्लास में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 119।
तो चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 120। ठीक है, अनुच्छेद 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 120 कहता क्या है, संसद के यानी कि संसद के संसदीय कार्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी में संपादित की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 121 क्या कहता है, अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में चर्चा पर प्रतिबंध होनी चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 122 क्या कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 122 कहता है न्यायपालिका संसद की कार्यवाही की जांच नहीं होनी चाहिए, यानी कि कार्यवाही की जांच नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 119 क्या कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 119 कहता है कि वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून का विनियमन करना। ठीक है, अनुच्छेद अपना 121 कहता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 300 यानी कि जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार कि शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 300A क्या कहता है मेरे दोस्त, तो चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 300A कहता है कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 368। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 368 कहता है भाग 20 में। ठीक है मेरे दोस्त, भाग 20 में अनुच्छेद 368 कहता है कि जब भी कोई राज्य के केंद्र का किसी निर्देश का पालन करने या उससे लागू करने से विफल रहता है, ठीक है, लागू करने से विफल रहता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के लिए यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राज्य की सरकार में नियमों के अनुसार संविधान के प्रावधान के साथ नहीं चल सकती। ठीक है, अनुच्छेद 360 क्या कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 360 कहता है कि वित्तीय आपातकाल में प्रावधान होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 355 क्या कहता है, अनुच्छेद 355 ये कहता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ का कर्तव्य बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, भाग 4 में, भाग 3 में, भाग 6 में, भाग 9 में। तो किस भाग में किया गया मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात की गई है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में किया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान से लिया गया है, जो कि भाग 4 के बारे में अगर बात की जाए, भाग 4 के बारे में अगर बात की जाए मेरे दोस्त, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। उसके बाद भाग 6 आता है। भाग 6 क्या कहता है मेरे दोस्त, भाग 6 कहता है राज्य सरकार, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 9। भाग 9 क्या कहता है, पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, यानी कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है। वो अपना आता है 51A में। ठीक है, स्वर्ण सिंह यानी कि अनुच्छेद 51A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, जो कि मौलिक अधिकार भाग 4A में,
ठीक है। भाग 4A में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान एवं इनमें किसी भी प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 15, जो कि भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 15 भाग 3, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 371C, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371F, 371A। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 371F। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 371F, जो कि यह कहता है कि सिक्किम 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार संविधान के 371 संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार 11 राज्यों का, जो कि पूर्वोत्तर के 6 राज्य के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। उसके बाद अनुच्छेद 371, ठीक है, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 371A आता है। अनुच्छेद 371 में कहा गया है कि नागालैंड, जो कि 13वां संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा, ठीक है मेरे दोस्त, 162 द्वारा 362 द्वारा अनुच्छेद 371A, जो कि 13वां संविधान संशोधन, ठीक है मेरे दोस्त, 13वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। उसके बाद आता है 371B, जो कि असम 22वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पे अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 335। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 338। ठीक है मेरे भाई, अनुच्छेद 338 ये कहता है कि 89वें, ठीक है, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 से 2 अलग अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि NCSC के अनुच्छेद 338 द्वारा, ठीक है मेरे दोस्त, 338 में, और राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजातियों यानी कि NCST, ठीक है, जिसे कहते हैं SC/ST, ठीक है, अनुच्छेद 338A में। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 6, भाग 4। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भाग 3। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में, जो कि इसमें कहा क्या गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, जो कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन टॉन, ठीक है, राजा जॉन द्वारा जारी अधिकार को चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य को सम्मान, न्याय, राजनीति, स्वतंत्रता, कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है।
जो कि CPO 10 नवंबर 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 7, भारतीय संविधान का भाग 4 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई भारतीय संविधान का भाग 4 में। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 39A के द्वारा, अनुच्छेद 39A के द्वारा सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रभाग, ठीक है, 4 में राजनीति निदेशक के सिद्धांत को दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्लियर हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील को परामर्श लेने का अधिकार देता है। यानी कि ऐसा कौन सा भारतीय संविधान में अनुच्छेद है जो कि अपने मनपसंद वकील चुनने के लिए चुनकर उनसे परामर्श लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 जो कि 22 में है। ठीक है, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है। जो कि अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो मेरे दोस्त ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत का न्यायसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग को बताता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। जो कि अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 85। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 108 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अनुच्छेद 108 यह दर्शाता है 331 एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण और अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार के बारे में दर्शाता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 85 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन के बारे में बताता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 164। तो जो कि इसमें होता क्या है मेरे दोस्त कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के सरकार के काम काज के संचालन के लिए संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 166 ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 163 क्या कहता है, अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता। उसके बाद अनुच्छेद 164 क्या कहते हैं, मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान किया गया है। यानी कि मंत्रियों के लिए, राज्य के मंत्रियों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 क्या कहता है, राज्य के लिए महाधिवक्ता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128 या अनुच्छेद 125। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनुच्छेद 125, ठीक है, अनुच्छेद 125 क्या कहता है, अनुच्छेद 125 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए परिभाषित वित्तीय विशेषाधिकार और भत्तों के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 126 क्या कहता है,
अनुच्छेद 126 ये कहता है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 126 ये कहता है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और अनुच्छेद 128, ठीक है, अनुच्छेद 128 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिवेशन में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद तो जो कि राइट आंसर इसका ये है। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 127, ठीक है, इसका राइट आंसर यही होगा, अनुच्छेद 127, जो कि ये कहता है कि नेक्स्ट क्लियर हुआ कि विशेष 127 ये कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि 127 न्यायाधीशों की, अनुच्छेद 127 न्यायाधीशों की नियुक्ति में से संबंधित कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 101। ठीक है, अगर बात की जाए अनुच्छेद 90 की, ठीक है, अनुच्छेद 90 की अगर बात की जाए तो राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदों की स्थापना करता है। ठीक है, अनुच्छेद 89 क्या कहलाता है कि राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की स्थापना। और उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 90। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 90 क्या कहता है, अनुच्छेद 90 ये कहता है उपसभापति के पद से अवकाश और इस्तीफा, यानी कि पद से हटाया जाना। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 101 क्या कहता है, अनुच्छेद 101 ये कहता है कि संसद में स्थानों का रिक्त होने से संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद अपना आता है 85, अनुच्छेद 85 ये कहता है कि संसद के सत्रावसान और विघटन। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 85 से संबंधित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सत्रों से संबंधित है अनुच्छेद 85। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान यानी कि सीट दिल्ली में है। तो अनुच्छेद 131 में बात की जाती है, 131 में बात की जाती है, अनुच्छेद 132 में बात की जाती है, 129 में बात की जाती है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 में। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 131 में ये बात की जाती है सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। उसके बाद आता है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 ये कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से संबंधित अपील जो कि सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 143 की भी बात की ली जाए इसी समय। ठीक है, अनुच्छेद 143 ये कहता है मेरे दोस्त जो कि सर्वोच्च न्यायालय की से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान करती है। ठीक हुआ। ठीक, तो दोस्त चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है, जो कि 10+2 में 4 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जो कि अनुच्छेद 324 में भारत का चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए है। और उसके बाद अनुच्छेद 243 के क्या कहता है, राज्य के चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, और 263 जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित तो है ये है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 14। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 14। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14, जो कि भारतीय संविधान के कानून के संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 14।
ठीक है भैया। अनुच्छेद 30 का कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होने की मांग करती है, जो कि अनुच्छेद 30। ठीक है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 ये कहता है काम की, यानी काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 ये कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है भैया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है? यानी कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्न में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 30? किसमें प्रावधान किया गया मेरे दोस्त? अगर प्रावधान की बात की जाए तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किसके रूप में जोड़ा गया था? संवैधानिक निकाय, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बारे में किसके रूप में जोड़ा गया था? तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 43B, ठीक है मेरी दोस्त, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों द्वारा समितियों का प्रचार और 97 संशोधन 2011 द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची में संबंधित प्रावधान है? चौथी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? ठीक है मेरे दोस्त, ये कहता क्या है जो कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद अगर बात की जाए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची 3 विधायी सूची से संबंधित है, जो कि संघ, राज्य और समवर्ती। अनुच्छेद 246 में संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु इस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, बस ऐसे क्लास में पूरा देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अनुसूची, अनुच्छेद और सूची के बारे में और भाग के बारे में भी पूरा क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, तो मेरे जो दोस्त अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, तो किसके बारे में बात की गया मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अनुच्छेद 44, अनुच्छेद जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है मेरे दोस्त, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और उसके बाद अनुच्छेद 46 की बात की जाए, अगर अनुच्छेद 46 की बात की जाए तो मेरे दोस्त इसमें कहा गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों में बढ़ावा देने से है। ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 42 ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के मातृत्व राहत से प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 3, भाग 2? कौन से भाग में संबंधित है नीति निर्देशक तत्व मेरे दोस्त? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 336 से 51 तक संबंधित है। ठीक है, अगर भाग 5 की बात की जाए तो भाग 5
संघ के बारे में बात करता है, जो कि 52 से 151 अनुच्छेद तक है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद थर्ड, अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है अनुच्छेद 3, जो कि 12 से भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 2। ठीक है, भाग 2 किसके बारे में बात करता है? भाग 2 बात करता है नागरिकता के बारे में। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? यानी कि भारत के संविधान में किस अध्याय में अनुच्छेदों की चर्चा की गई है? अध्याय 3, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 4। किसके बारे में चर्चा की गई है मेरे दोस्त? किस अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग, यानी कि भाग 5 में, भारतीय संविधान के संघ अध्याय भाग 2 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में भाग 2 में, वो भाग 4 में अध्याय 2 में संघ और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 से 122 संबंधित है, जो कि अध्याय फर्स्ट की बात की जाए मेरे दोस्त, कार्यकारी से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ठीक है, अनुच्छेद तीसरी की बात की जाए, अगर अनुच्छेद तीसरी की बात की जाए तो अनुच्छेद तीसरे में कहा गया है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जो कि अनुच्छेद 123 तक है। उसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 ये कहता है कि संघ न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147, जो कि अध्याय 5 अध्याय 5 1, 2, 3 अध्याय भाग 4 ना, भाग 4 ये कहता है संघ न्यायपालिका 124 से 147 तक है। इसी के अंतर्गत भाग 5 में ही भी चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, भाग 5 की अगर बता दे तो आपको, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के CAG के अनुच्छेद 148 से 151 के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? ठीक है मेरे दोस्त, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156 किस में संबंधित है मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 154। अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 150 के बारे में अगर बात की जाए, अनुच्छेद 150 ये कहता है कि संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप का निवारण करना। ठीक है, अनुच्छेद 157 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 157 ये कहता है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 156। ठीक है, अनुच्छेद 156 ये कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष होना चाहिए, ये अनुच्छेद 156 निर्देशित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ठीक है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? ठीक है, भाग 10, भाग 8, भाग 16 और उसके बाद भाग 14। तो मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं, यानी कि UPSC, जो कि भाग 14। ठीक है, अनुच्छेद UPSC एक स्वतंत्र ऐसा संवैधानिक संस्था है
जो कि संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, जो कि भाग 14 में, जो कि भाग 14 में अनुच्छेद 315 में अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो कि लोक सेवा आयोग की शक्तियों का कार्य से संबंधित 315, ठीक है मेरे दोस्त, 315 से 323 तक, ठीक है, 315 से 323 तक प्रदान किया गया है। उसके बाद देखते हैं भाग 10। ठीक है, भाग 10 की बात किया जाए तो अनुसूचित और जनजातियों के क्षेत्र से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 ये कहता है कि कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। और भाग 8, यानी कि भाग 8 क्या कहता है, केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। भाग 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ के कार्यपालिका से संबंधित है? अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78, अनुच्छेद 80 से 86 है, या अनुच्छेद 112 से? चलिए चर्चा करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 78 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक ये कहता है भाग 5 में, जो कि संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 80 से 86 का देख लेते हैं। ये भी भाग 5 में ही है, केंद्र के, यानी कि केंद्रीय संसद के सामान्य प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद आता है अनुच्छेद 112 से 118, ये वाला। ठीक है, अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 118 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 से 118 तक भाग 5 में ये भी है, केंद्रीय संसद की विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 36 से 51 का देख लीजिए तो ये भाग 4 में ही है। ठीक है मेरे दोस्त, ये कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हुआ? तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान के हृदय से आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के संविधान का हृदय की आत्मा किसे कहा गया है? एम.वी. पाई, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर, जो कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। जो कि अनुच्छेद 32 के अनुसार संसद को इन प्रदेश की जानकारी के लिए, यानी जारी करने के लिए, किसी भी अन्य अदालत की अधिकृत करने का अधिकार देता है। और रिट के प्रकार, यानी कि रिट के प्रकार बंदी, प्रत्यक्षीकरण, शरीर समक्ष होना, उत्प्रेषण रिट यानी कि प्रमाणित होना, उसके बाद प्रतिषेध यानी कि किसी चीज़ को रोकने का अधिनियम, और परमादेश, हम आदेश, अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है, ये अनुच्छेद 32 के अनुसार कहा गया है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, 131। ठीक है मेरे दोस्त, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129, जो कि ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 135 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 135 ये कहता है कि मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 126 क्या कहता है? अनुच्छेद 126 ये कहता है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 ये कहता है उच्चतम न्यायालय का मूलभूत अधिकार क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, तो मेरे दोस्त संविधान का
वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 360। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि अनुच्छेद 368 इज द राइट आंसर। इसके अनुसार क्या कहेगा? संविधान और उसके लिए प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 360 आता है। अनुच्छेद 360 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 360 ये कहता है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान करना। उसके बाद अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 363 ये कहता है मेरे दोस्त कि अनुच्छेद 363 ये कहता है कि कुछ संधियों और समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक करने से है। तो उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद 332, जो कि अनुच्छेद 332 ये कहते हैं राज्य की विधानसभाओं और अनुसूचित और जनसूचित जनजातियों का, ठीक है, सीटों का आरक्षण। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 61 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ये कहता है मेरे दोस्त संघ और कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। और उसके बाद अनुच्छेद 58 यह कहता है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 59 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 59 ये कहते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों से संबंधित होनी चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद मेरे दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 110। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? जो कि अनुच्छेद 100 के बारे में पहले बात की जाए। अनुच्छेद 100 के बारे में अगर बात की जाए मेरे दोस्त, अनुच्छेद 100 ये कहते हैं सदनों में मतदान और रिक्तियों और गढ़ पूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 115 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 115 ये कहता है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान और करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 ये कहता है मेरे दोस्त धन विधेयक की, ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा है, यानी कि जो इसमें पूछा गया धन विधेयक की परिभाषा पूछा गया जो कि अनुच्छेद 110 से संबंधित है। उसके बाद मेरे दोस्त आता है क्या? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से संबंधित से है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो वह अपनी भाषा के शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद गारंटी देता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों का स्थापना प्रशासन करने का अधिकार, और इसकी रीड यानी कि अनुच्छेद कौन सा अधिकार गारंटी देता है? यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, यानी कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। और उसके बाद अनुच्छेद 36 के बारे में बात की जाए। अनुच्छेद 36 के बारे में अगर बात की जाए मेरे दोस्त, राज्य की परिभाषा से मतलब है। ठीक है, अनुच्छेद 36 ये दर्शाता है कि राज्य की एक परिभाषा होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 28 ये कहता है, क्या कहता है? अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? कुछ शिक्षण संस्थानों को
धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित करने के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है, जो कि अनुच्छेद 28 के तहत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 किसके मामले में? अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और धर्म के स्वतंत्र व्यवसाय और आचरण प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देती है अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 62। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक। अनुच्छेद 68 की बात की जाए तो अनुच्छेद 68 ये कहता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने के पद से, ठीक है, निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के कार्यकाल के बारे में दर्शाता है अनुच्छेद 68। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। और अनुच्छेद 62, ठीक है, अनुच्छेद 62 क्या कहता है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 62 ये कहता है राष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल होनी चाहिए। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त अनुच्छेद 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का अनुच्छेद संविधान में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया बताता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारतीय संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को दर्शाता है? ठीक है। 342, 351, 374, 368। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 351 के, जो कि सॉरी भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कि भारतीय संविधान में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया के बारे में दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 368। ठीक है मेरे दोस्त, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित है। ठीक है। 351 किससे संबंधित? 351 हिंदी भाषा से संबंधित है, विकास किससे संबंधित है? ठीक है मेरे दोस्त, सॉरी गलती हो गई थी। उसके बाद 342 क्या दर्शा? 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और उसके बाद 374 की बात की जाए, 374 संघीय न्यायपालिका यानी कि संघीय न्यायालय और न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय से लंबित कार्यवाही के बारे में उपलब्ध होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है? 124 से जो कि फर्स्ट, 243 यस जो कि एक, 243 वाई और 338 बी। ठीक है। अगर इसके उत्तर की बात की जाए मेरे दोस्त, तीन सौ अड़तीस बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में एक में कहा गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा। ठीक है। और उसके बाद 243 यस एक, 243 यस एक क्या कहता है मेरे दोस्त? 243 यस एक कहता है कि 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर या एक से अधिक वार्डों से मिलकर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है 14 से 18। ठीक है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक संबंधित है समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धर्म और स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का, यानी कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 1922 यानी कि अनुच्छेद 1922 क्या दर्शाता है? अनुच्छेद 1922 ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार दर्शाता है 1922। और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार दर्शाता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? SSC MTS में पूछा गया था, जो कि 6 अक्टूबर 2021 को मॉर्निंग के टाइम में। भाग 6, भाग 3, भाग 2, भाग 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 में, यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है मेरे दोस्त, 5 से 11 तक भारत की नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ की नागरिकता के बारे में बोलता है, जो कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 11 ने भारत की संसद को द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को भी नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, भाग 11। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो मेरे दोस्त कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिनसे एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव होना पात्र है। ये कहा गया था कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, या इस संविधान के अनुसार उसे द्वारा सीधे अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा, या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की मदद तारीख से 5 साल की अवधि के पद धारण करेगा, या ऑप्शन डी, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा। उसके बाद संसद के सदनों के निर्वाचन सदस्य, और बी, राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 57 में कहा गया कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 57। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या कहता है? जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल, या संपत्ति का अधिकार, या मौलिक अधिकार? तो मेरे दोस्त, भारत का अनुच्छेद 360 ये कहता है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, यह केवल यह उल्लेख किया गया कि यदि किसी वित्तीय स्थिरता, ठीक है, स्थिरता या वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, किसी भी ऋण की स्थिति में खतरा होने की संभावना में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से, ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेज के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार दिया गया था? अनुच्छेद 348(2) के तहत, या अनुच्छेद 348(3) के तहत, या अनुच्छेद 343(3) के तहत, या 343(2) के तहत? ठीक है, तो मेरे दोस्त अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343(3) के तहत, ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 343(3) के तहत संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यानी क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग, तो मेरे दोस्त, भारत के संविधान का भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था प्रदान करता है। भाग 20, भाग 10, भाग 15, भाग 13। तो मेरे दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाग 13 में अनुच्छेद 301 से, ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 301 से 307 तक,
ठीक है। अनुच्छेद 301 से 307 तक देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य सहायता की जाती है। ठीक है, यानी कि व्यवस्था स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत का संविधान 1950 के प्रारंभ होने से पहले भाग 3 के असंगत कानून अमान्य है, जो कि अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 19। तो मेरे दोस्त आपको जानकारी के लिए बता दूं तो कि अनुच्छेद 13 के अनुसार यह घोषित करता है कि भारत का संविधान 1950 में प्रारंभ होने से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून अमान्य होता है, जो कि अनुच्छेद 13 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अनुच्छेद 260 अनुच्छेद 80 के अनुसार कितने सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती, कि सदस्यों की संख्या 260, 250, 235, 240। ठीक है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 200, यानी कि 250, यानी कि 250। 200 संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा की वर्तमान संख्या 245 है। ठीक है, जिसमें से 233 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से दिल्ली और पुडुचेरी से प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को दर्शाता है? भाग 8, भाग 11, भाग 12, भाग 7, भाग 9। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त भारत के संविधान का भाग 11 में। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ राज्यों के बीच संबंधों से प्रदर्शित करता है? तो इसके बता दें, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है, जो कि भारत, यानी कि भारत नहीं, भाग 8 क्या करता है? भाग करता है संघ राज्य से संबंधित है। और भाग 9 में ये करता है कि 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली का प्रावधान किया जाता है। उसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 क्या कहता है मेरे दोस्त? भाग 7 कहता है संविधान द्वारा निर्दिष्ट, यानी कि 7वां संशोधन द्वारा अधिनियम 1956 का निर्माण किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, मौलिक कर्तव्य का अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकार या जीवन का अधिकार? तो मेरे दोस्त जानकारी के लिए बता दूं, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है? 5वीं, 4वीं, 8वीं या 6वीं? किस अनुसूची के तहत सीटों की आवंटन से संबंधित है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्त चौथी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी, जो कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत के संविधान का कौन सा वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? यानी कि भाग 12, भाग 9, भाग 10, भाग 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान 12 में। ठीक है, भारत के संविधान भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हेतु भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 को किस वर्ष अपनाया था? 1952 में, 1949 में, 1961 में, 1962
1950 में। कब अपनाया था मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1949। ठीक है, भारतीय संविधान ने 1949 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 को अपनाया था। ठीक है, 370 को अपनाया था 1949 में भारतीय सभा 1949 के, जो कि जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की थी। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कराना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है मेरे दोस्त।